फ्रेंड्स, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम लोग का मैथ्स में ये सर्कल चल रहा था, यानी कि ब्रीथ का हम लोग का ये चौथा वीडियो होगा। इससे पहले हम लोग 3 वीडियो अपलोड कर दिए हैं, आप लोग नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे दिया गया है। अब देखिए, हम लोग तीसरा वीडियो में कुछ इम्पोर्टेंट मैथ बनाए हैं, उससे क्षेत्रफल से रिलेटेड और परिधि से रिलेटेड मैथ बनाए। आज भी कुछ हम लोग इम्पोर्टेंट मैथ बनाएंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होगा। देखिए, एक मैथ लिए हैं। किसी वृत्ताकार पहिए का त्रिज्या है 1/3/4 मीटर है। 11 किलोमीटर यात्रा करने के लिए इससे कितना चक्कर लगाना पड़ेगा। यानी कि एक पहिया है हम लोग का, इस पहिया का त्रिज्या दिया हुआ है कितना, 1/3/4 मीटर दिया हुआ है। तो ये पहिया कितना बार घूमेगा ताकि वो 11 किलोमीटर तक पहुंच जाए। तो देखिए इसको कैसे बनाते हैं। तो पहिए का त्रिज्या, त्रिज्या दिया हुआ है हम लोग का 1/3/4, यानी कि 4 एकम 4 3 7/4 क्या है, मीटर है। ये 7/4 मीटर है। अब देखिए 11 किलोमीटर कितना यात्रा करता है, 11 किलोमीटर। 11 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना चक्कर लगाना, तो 11 किलोमीटर में दिया हुआ है यात्रा, यानी आप यात्रा लिख सकते हैं। यात्रा कितना, 11 किलोमीटर उसको करना है। तो 11 किलोमीटर, और ये हम लोग का मीटर में है, तो इसको हम लोग को मीटर में चेंज करना है। तो मीटर में चेंज करेंगे तो क्या होगा, 11 के साथ 1000 हम लोग गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 11,000 मीटर हो जाएगा। तो दोनों मीटर में आ गया। अब देखिए ये जो हम लोग का, अब देखिए ये हम लोग का एक बार जब चक्कर लगाएगा, यहां से ये पूरा घूम के जब एक बार चक्कर लगाया, तो ये एक बार चक्कर लगाया मतलब क्या है, ये एक बार चक्कर मतलब इसका क्या हुआ, वृत्त का परिधि हो गया। तो हम लोग परिधि निकाल लेते हैं, यानी कि पहिए का परिधि बराबर क्या होता है, 2πr होता है। तो 2π का मान 22/7 और r कितना 7/4। अब इसको काटिए, 7 7 2 2 दूना 4 2 11 दूना 22, यानी कितना आया हम लोग का 11 मीटर है। ये 11 मीटर आया। इसका मतलब क्या है, एक बार चक्कर लगाया तो कितना दूर जाएगा, 11 मीटर। लेकिन हम लोग को कितना मीटर जाना है, 11,000 मीटर इस पहिया मतलब जाना है। तो एक चक्कर में कितना, 11 मीटर। तो मतलब 11 मीटर में एक चक्कर, तो 11,000 मीटर में कितना चक्कर। देखिए इसको, 11 मीटर में पहिया एक चक्कर लगाता है। 11 मीटर में पहिया एक चक्कर लगाता है। तो 1 मीटर में पहिया कितना चक्कर लगाया, 1/11 चक्कर लगाएगा। और 11,000 यानी कि 11,000 मीटर में पहिया 1/11 गुना 11,000 चक्कर लगाएगा। तो इसको काटिए, 11 एकम 11, तो कितना आया, यानी कि हम लोग का आ गया 1,000 चक्कर। तो 11 किलोमीटर जाने के लिए पहिया को कितना चक्कर लगाना पड़ेगा, 11,000 मीटर जाने के लिए पहिया को 1,000 चक्कर लगाना पड़ेगा। 11 यानी कि 11 किलोमीटर जाने के लिए पहिया को 1,000 चक्कर लगाना पड़ेगा। अब देखिए इसको ट्रिक्स में से भी बनाते हैं। देखिए ट्रिक्स में पहिए
की संख्या, पहिए की चक्कर की संख्या बराबर कितना होगा। देखिए बराबर होगा दूरी बटा परिधि, दूरी बटा परिधि। तो दूरी कितना है, दूरी हम लोग का 11 किलोमीटर, यानी 11 किलोमीटर एक मीटर में करना है, क्योंकि हम लोग का ये त्रिज्या मीटर में दिया हुआ है, तो 11,000 मीटर, 11,000 मीटर। और बटा परिधि मतलब क्या, 2 पाई आर, 2 पाई आर। तो 2 पाई आर यानी कि इसको 11,000 बटा 2 पाई 22 बटा 7 और आर कितना 7 बटा 4। तो इसको ऊपर नीचे, इसको पहले यहीं से काट दीजिए, 2 2 दूना 4 11, ये कट गया। और ये 11 में पूरा कट जाएगा, 11 कम 11 ये और 3 0। तो हम लोग को कितना चक्कर आया, यानी कि चक्करों की संख्या बराबर 1000। वाह। तो देखिए ये ट्रिक्स में कितना 2 लाइन में, लेकिन इसमें ट्रिक्स वाला में ये दूरी बाटा परिधि इसको याद रखना है, तब जाके ये हम लोग को डायरेक्ट 2 या 3 लाइन में निकल जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए ये वाला मैथ को देखिए, इसमें क्या बोला गया है, किसी समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 2 मीटर है, प्रत्येक भुजा 2 मीटर है। समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, सभी भुजा बराबर होता है। इस त्रिभुज के तीनों कोनों को केंद्र मानकर 1 मीटर की त्रिज्या वाले 3 वृत्त खींचे जाते हैं। तो इसमें क्या निकालना है, त्रिभुज एवं वृत्त के उभयनिष्ठ क्षेत्र का क्षेत्रफल और तीनों वृत्त के बचे भाग का क्षेत्रफल हम लोग को ज्ञात करना है। पहले देखते हैं हम लोग का एक समबाहु त्रिभुज, यह हम लोग का समबाहु त्रिभुज हुआ। अब क्या बोला है, समबाहु प्रत्येक भुजा कितना है 2 मीटर है के बराबर। इसी त्रिभुज के तीनों कोण मतलब ये कोण और ये कोण, तीनों कोण को केंद्र मानकर क्या, तीनों कोनों को केंद्र मानकर वृत्त खींचने बोला है। ये यहां से छुआएगा 2 और यहां से छुआएगा ये 3, ये यहां से कटेगा, ये यहां से कटेगा, ये और ये। त्रिभुज के वृत्त के उभयनिष्ठ क्षेत्र मतलब दोनों का, त्रिभुज का वृत्त का उभयनिष्ठ क्षेत्र कौन सा होगा, ये वाला और ये वाला, ये पहला वाला का है। तो पहला वाला पहले बना लेते हैं, फिर दूसरा वाला बनाएंगे। या दूसरा वाला कि तीनों वृत्तों के बचे भाग का, तीनों वृत्तों का बचे भाग ये वाला होगा। तो दूसरा वाला क्वेश्चन में इसका निकालने बोला है, ये वाला भाग का। दूसरा क्वेश्चन है ये भाग का और पहला क्वेश्चन में ये भाग का। अब देखिए इसको कैसे निकालेंगे, 1 नंबर का सॉल्यूशन देखते हैं। अब ये हम लोग का क्या है, वृत्त 3 है। ये क्या है, ये समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण कितना होता है 60 डिग्री का होता है। ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री। भुजा बराबर तो क्या होता है, उसका कोण भी बराबर होता है। तो अब इसमें देखिए ये कोण बराबर हुआ, तो ये वाला पर्सन को देखिए, ये हम लोग का ये क्या हुआ, इसको जब वृत्त का परिचय पढ़ रहे थे, उसका पहला क्लास पढ़ रहे तो इसमें, तो इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है तिर्य्या खंड। तो इसमें 3 तिर्य्या खंड का क्षेत्रफल निकालना है, क्योंकि इसका और इसका। तो तिर्य्या खंड का क्षेत्रफल बराबर एक फॉर्मूला होता है, वृत्त के तिर्य्या खंड
का क्षेत्र, वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर एक फॉर्मूला होता है थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। यहाँ थीटा क्या है? थीटा है ये वाला कोण। ये अगर ये वाला त्रिज्याखंड को लेंगे, इसको हम लोग क्या पहले जो बेसिक हम लोग वृत्त का बेसिक चीज पढ़ रहे थे, तो ये त्रिज्याखंड हम लोग इसको बोले थे। इसको क्यों बोला जाता है, कैसे बोला जाता है, इसका क्षेत्रफल या इसका त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, उसको भी हम लोग बनाए थे। तो इसको देखें तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा यहाँ। अब देखिए तो 60/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, तो ये कट जाएगा 0 0 6 6 6 36, यानी कि कितना आएगा 1/6 पाई आर स्क्वायर। ये एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल है। तो हम लोग को क्या इसका और इसका तीनों त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो तीनों का तो क्या हो जाएगा, यानी कि उभयनिष्ठों का क्षेत्रफल। तो उभयनिष्ठ क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? तीनों का, यानी कि 3 गुना हो जाएगा 1/6 पाई आर स्क्वायर। तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, तो क्या हो जाएगा 1/2 और पाई का मान 22/7 और आर का मान कितना है? आर का मान देखिए इसमें क्या बोला गया है कि 1 मीटर की त्रिज्या लेकर, तो ये आर बराबर क्या हो जाएगा? सभी का ये 1 मीटर है, तो 1 गुना 1। अब देखिए ये 2 11 दूना 22, तो हम लोग को कितना आया 11/7। तो इसको 7 एकम 7, 1 10, 7 एकम 7, 3 बढ़ते जाएगा। तो मान लिया जाए इतना तक, 3 घर तक हम लोग दशमलव बला निकाल लिए, यानी कि उभयनिष्ठ क्षेत्र का क्षेत्रफल हम लोग का कितना आया? इतना मीटर स्क्वायर आया, 1.571। ये इस क्षेत्र का आया। अब देखिए दूसरा वाला क्वेश्चन को देखते हैं। तीनों वृत्तों के बचे भाग का क्षेत्रफल, बचे भाग मतलब कौन वाला है? ये वाला भाग का क्षेत्रफल। तो ये वाला भाग का क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालेंगे, इसको देखते हैं। अगर ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के, या तीनों त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के फिर ये तीनों त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो ये वाला क्षेत्रफल आ जाएगा। इसका पूरा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लिए, फिर तीनों त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे, तो ये बीच वाला भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो उसी का निकालने बोला है ना, तीनों वृत्तों के बचे भाग का क्षेत्रफल। तो देखते हैं। अब देखिए 2 नंबर क्वेश्चन को देखिए। ये 2 नंबर क्वेश्चन, तीनों वृत्तों के बचे भाग का, बचे भाग मतलब ये वाला भाग का हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे। तो देखिए ये त्रिभुज का क्षेत्रफल में से ये तीनों त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हम लोग घटा देंगे, तो ये बचे हुए भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो देखिए कैसे इसको बना दें। तो ये क्या है हम लोग का, मान लीजिए ये ए बी सी। तो ए बी सी क्या है? त्रिभुज ए बी सी एक क्या है? समबाहु त्रिभुज, त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग जब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सीख रहे थे तो उसमें हम लोग समबाहु त्रिभुज का भी क्षेत्रफल निकाले थे और उससे कुछ रिलेटेड मैथ भी बनाए थे। आप लोग को याद होगा कि नहीं? सम त्रिभुज के समबाहु त्रिभुज के समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। अब देखिए √3/4 भुजा इसमें कौन सा होगा? ये पूरा भुजा होगा। तो भुजा कितना है? 2 मीटर के बराबर है। प्रत्येक भुजा 2 मीटर, यानी कि 2 का स्क्वायर यानी कि 2 गुना 2, तो कटेगा 2 दूना 4, 2 2। तो बचा क्या? √3। तो √3 और ये √3 में से किसको घटाएंगे? √3 में से ये पूरा में से इसको घटाएंगे, तो इसका हम लोग निकाले थे, यानी कि ये कौन सा भाग? वृत्त बचे भाग का, बचे
भाग का क्षेत्रफल। तो ये √3 में से ये पूरा तीनों त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल घटा देंगे तो तीनों त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना आया था हम लोग का 1.571 आया था। तो इससे घटा देंगे तो हम लोग का बचे भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो इसका √3 का मान होता है 1.732 और 1 इससे आगे भी होता है और इसका भी ये आगे भी हम लोग पूरा निकाले नहीं 0.5 के बाद 3 घात। अब देखिए तो इसको घटाएंगे ये कितना सेंटीमीटर इसका क्या हो जाएगा बचे हुए भाग का और ये कॉमन क्षेत्र का या वनिष्ठ क्षेत्र का हम लोग का कितना आया था ये 1.571। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में इसका अगर कुछ बचा हुआ होगा तो इसका एक और पार्ट लेकर आएंगे, उसके बाद कुछ नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आज के क्लास में इतना ही, धन्यवाद।